हाय दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन के प्रयोग द्वारा सिंथेसिस कैसे करें। सिंपल सेंटेंसेस को फ्रेज इन अपोजिशन के प्रयोग द्वारा किस प्रकार से कंबाइन करकर एक सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। अभी तक आप देखते चले आ रहे हो कि दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को कंबाइन करके एक सिंपल सेंटेंस बनाया जाता है। वही प्रक्रिया यहाँ पर हम करेंगे, परंतु देखना ये है कि नाउन या फ्रेज इन अपोजिशन का प्रयोग करके सिंथेसिस या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को कंबाइन कर एक सिंपल सेंटेंस बनाया जाता है। आइए देखते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं, तो ये देखते हैं कि फ्रेज इन अपोजिशन का प्रयोग किस प्रकार के वाक्यों में करते हैं या इसका क्या अर्थ होता है। सबसे पहले अपोजिशन का अर्थ होता है साइड बाय साइड। यहाँ पर इसको लिख भी लीजिए। अपोजिशन का अर्थ होता है बाय साइड। देखते हैं इसका प्रयोग कहां पर करते हैं या किस प्रकार के वाक्यों में करते हैं। तो सबसे पहली बात आपको बता दी जाए कि जब एक नाउन या प्रोनाउन का परिचय, जो चर्चित नाउन या प्रोनाउन होता है उसका परिचय दूसरे वाक्य या उसी वाक्य में दिया गया होता है और उसके गुणों व कार्यों की व्याख्या विस्तार पूर्वक अन्य वाक्यों में की गई होती है, तो वहां पर हम फ्रेज इन अपोजिशन का प्रयोग करते हैं। तो आइए एक बार देख लेते हैं और आप लोग नोट भी कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पर जैसे कि आपको बताया गया, जिस चर्चित नाउन या प्रोनाउन का परिचय उसी वाक्य में या दूसरे वाक्य में दिया होता है, उसी वाक्य में या दूसरे वाक्य में दिया होता है तथा उसके गुणों या कार्यों की व्याख्या अन्य वाक्यों में विस्तार पूर्वक दी होती है, तो यहाँ पर अपोजिशन का प्रयोग करते हैं। अब फ्रेज इन अपोजिशन में किस नाउन को या किस सेंटेंस के शब्दों को हम फ्रेज इन अपोजिशन के रूप में परिवर्तित करते हैं, आइए दूसरे नियम में देखते हैं। अपोजिशन बनाते समय उस नाउन या फ्रेज को प्रमुख नाउन के बगल में रखते हैं, उसकी व्याख्या की जाती है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा डाउट लग रहा होगा कि व्याख्या किसकी की जाती है। तो जिस प्रकार से आपको बताया गया कि जो अपोजिशन का प्रयोग करते हैं, जब अपोजिशन बनाते हैं जिस नाउन या प्रोनाउन को, तो जब उस नाउन या फ्रेज को मुख्य नाउन के बगल में रखा जाता है, क्योंकि अपोजिशन का अर्थ होता है साइड बाय साइड। इस कारण जो है नाउन या फ्रेज को प्रमुख नाउन के बगल में रखा जाता है, और जिस नाउन या प्रोनाउन के बगल में फ्रेज को रखा जाता है जो मुख्य नाउन होती है, तो ये नाउन या फ्रेज ही उस नाउन की या प्रमुख नाउन की व्याख्या करते हैं। तो दोस्तों
जो तीसरा नियम है हमारा सबसे महत्वपूर्ण नियम है। इसी से हमें ये पता चल जाता है कि फ्रेज इन अपोजिशन में, ये फ्रेज इन अपोजिशन की स्थिति में क्या है। तो यहाँ पर बताया गया जो नाउन या फ्रेज अपोजिशन में होता है, ध्यान से समझना, जो नाउन या फ्रेज अपोजिशन में होता है उसे दो कामाज के बीच में रखा जाता है। अब दो कामाज के बीच में कैसे रखा जाता है, आइए उदाहरण सहित इसे स्पष्ट रूप से समझते हैं। तो देखिए, जैसे कि उदाहरण के रूप में एक सेंटेंस दिया हुआ है सेपरेटेड में कि मिस्टर नरेंद्र मोदी, आप सभी लोग इस नाम से भली भांति परिचित होंगे, इज ए ग्रेट लीडर। आप सभी को पता ही है कि नरेंद्र मोदी जो है हमारे देश के महान नेताओं में से एक है। ही इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वह भारत के प्रधानमंत्री हैं, वह भारत के प्रधानमंत्री हैं। आप सभी लोग इस बात से भली भांति वाकिफ भी हो। और जैसे कि केस इन अपोजिशन और फ्रेज इन अपोजिशन की बात है, तो इस उदाहरण में किस प्रकार से हम उसका प्रयोग करेंगे या उसे बनाएंगे, तो बताया गया है कि वो चर्चित नाउन या प्रोनाउन जिसका परिचय उसी वाक्य में दिया गया हो या दूसरे वाक्य में दिया गया हो और उसके कार्यों या गुणों की विस्तृत व्याख्या अन्य वाक्यों में की गई हो, उसी पर फ्रेज इन अपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। तो मिस्टर नरेंद्र मोदी इज ए ग्रेट लीडर, यहाँ पर परिचय के रूप में आपको ये बता दिया गया। दूसरे सेंटेंस में भी उनका परिचय दिया गया है कि प्राइम मिनिस्टर। तो यहाँ पर दो तरह से आप इस सेंटेंस को कर सकते हो, कंबाइंड के रूप में, ध्यान से समझना, कंबाइंड। पहले तो मुख्य नाउन को लिखेंगे, जो सेंटेंस में मुख्य नाउन है, तो मुख्य नाउन क्या है, मिस्टर नरेंद्र मोदी। तो कंबाइन करते समय सबसे पहले मुख्य नाउन लिखते हैं, मुख्य नाउन हो गई। फिर आपको बताया गया कि मुख्य नाउन के बगल में फ्रेज इन अपोजिशन का प्रयोग करते हैं। अब संशय वाली बात यह है आप लोगों को कि फ्रेज इन अपोजिशन का प्रयोग या फ्रेज इन अपोजिशन के रूप में किन शब्दों का परिवर्तन करें। तो एक ग्रेट लीडर, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यहाँ पर परिचय के विषय में जो परिचय दिया गया है उसी परिचय रूपी शब्दों को हम फ्रेज इन अपोजिशन या नाउन में रखेंगे। यहाँ पर यह हो जाएगा ए ग्रेट लीडर, तो यहाँ पर हो जाएगा मिस्टर नरेंद्र मोदी ए ग्रेट लीडर इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत। मिस्टर नरेंद्र मोदी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज ए ग्रेट लीडर। सेपरेट सेंटेंस में दो सेंटेंस दिए हुए हैं, जिसमें से एक में मुख्य नाउन और उसका परिचय, दूसरे में उसके कार्यों या गुणों या परिचय का बोध कराया गया है। तो जिस प्रकार से उपर्युक्त नियमों में आपको बताया गया, कंबाइन करते समय इन्हीं सभी रूल्स को फॉलो करते हुए ध्यान से समझते हुए हमें सेंटेंस को कंबाइन करना है। तो उदाहरण के रूप में जब कंबाइन करोगे तो ये होगा मिस्टर नरेंद्र मोदी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज ए ग्रेट लीडर। बताया गया था कि मुख्य नाउन के बगल में फ्रेज इन अपोजिशन का प्रयोग करते हैं, तो ये शब्द हमारा फ्रेज इन अपोजिशन में रहेगा जो परिचय बताया गया है। फिर इसके बाद उससे संबंधित या अन्य शब्दों को रख दिया जाता है। सबसे मुख्य बात जो तीसरा नियम है, जो नाउन या फ्रेज अपोजिशन में होता है उसे दो कामाज के बीच में रखा जाता है। जो द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया फ्रेज इन अपोजिशन में है, इस प्रकार से इसे दो कामाज के बीच में रखा गया है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक
करना ना भूलें और अपने दोस्तों को शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।